गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। पिछले 2 वीडियो में अपने इसके बारे में पढ़ रहे थे। आपकी बुक में पेज नंबर 26 के सेकंड पैराग्राफ से आज अपने यहाँ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक अपने पढ़ा था उस बेगर के बारे में जो वहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए आता है, किस तरह से वो बच्चे उन्हें अब वहाँ लाली के जो म्यूजिक मास्टर है, संगीत अध्यापक है, उनकी चप्पलें देखकर उसे विदा कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है वो सब अपने इसमें पढ़ते हैं। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. संगीत अध्यापक घर से बाहर आया और उसने उन तीनों बच्चों को उस पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक बैठे हुए देखा। और कैसे देखा? टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक, यानी कि किसी को बिना मतलब के, जिससे कोई अपने को काम नहीं होता है, हल्की सी सरसरी दृष्टि डालने के लिए अपने देखते हैं, उसी तरह से यानी कि उनकी तरफ थोड़ा सा उसने गुण अग्राही के भाव में झाँका, जो कि उस पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे? कंचे खेल रहे थे। मार्बल्स में कंचे, कांच की जो गोलियां होती है, प्लेइंग में खेल रहे थे। यानी कि संगीत अध्यापक घर से बाहर आया और उसने पेड़ के नीचे कंचे खेल रहे तीनों बच्चों को शांतिपूर्वक बैठे हुए सरसरी दृष्टि से देखा। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल्स इन द बरामदा वेयर ही हैड पुट देम। तब उसने उस बरामदे के अंदर अपनी चप्पलों को तलाशा जहां उसने उन्हें रखी थी। लाली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। कुछ क्षण तक खोजने के बाद उसने लाली को पुकारा, उसने आवाज़ लगाई, कहा लाली। सी हरिड अप टू हिम। वह शीघ्रता से उसके पास गई। हरिड अप, शीघ्रता से गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर। और उसके बाद में म्यूजिक मास्टर ने लाली से पूछा, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है मेरी प्रिय? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हेयर। और वो कहता है कि मुझे याद है कि मैंने उसे यहीं रखा था। यानी कि वो कहता है मैंने यहीं रखा था, ऐसा याद है। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली और संगीत अध्यापक को बरामदे के प्रत्येक कोने में चप्पलों को खोजते हुए देख रहे थे। He scurried around, looking over the railing and crouching near the फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन दैम। ही किसके लिए है? म्यूजिक मास्टर के लिए। म्यूजिक मास्टर यानी कि संगीत अध्यापक ने जल्दी जल्दी बरामदे में इधर उधर दौड़ भाग की। स्क्वायर का मतलब होता है जल्दी जल्दी दौड़ना भागना। लुकिंग ओवर द रेलिंग, यानी कि वो अपनी चप्पलों को तलाश रहा है, तो वो जल्दी जल्दी बरामदे के प्रत्येक कोने में देख रहा है, इधर उधर भागदौड़ कर रहा है। वह रेलिंग के ऊपर से झांक के देखता है और उसके अलावा वह फूल रखने के बर्तनों के बीच में भी उकड़ू होते हुए देखता है। क्राउचिंग यानी कि आगे की तरफ झुकते हुए वह फूल रखने वाले बर्तनों के बीच में भी देखता है। और उसके बाद में बोलता है, ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग। और उसने कहना जारी रखा और वो क्या कहता है? वो कहता है बिल्कुल नई थी, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई खरीदी हुई थी। देवर वे, यानी कि वे बिल्कुल नई थी और मैंने उन्हें खरीदने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय किया था और मैं माउंट रोड तक चलकर गया था। यानी कि वो कहता है कि वो बिल्कुल नई थी और उन्हें खरीदने के लिए मैं माउंट रोड तक गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, उसने कहना जारी रखा, दे कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, डू यू नो। और उसके बाद में वो लाली को कहता है, क्या तुम जानती हो कि उनका मूल्य
पूरे महीने की फीस के समान था, बराबर था। वो कहता है कि वो इतनी सस्ती भी नहीं थी, 1 महीने की जितनी फीस मैं लेता हूँ उस मूल्य की वो चप्पलें थी। Soon लाली went in to tell her mother। शीघ्र ही लाली है वो अंदर गई और अपनी माँ को बताया, यानी कि शीघ्र ही लाली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर गई। रुक्मणी appeared looking harassed with पाती following her। रुक्मणी परेशान, harassed का मतलब होता है परेशान दिखती हुई वहाँ पर प्रकट हुई, यानी कि पहुँची, और पाती है उसका पीछा कर रही थी, यानी कि पाती भी उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँची। वेयर कुड दे बी, उसके बाद में वो कहते हैं कि वो कहाँ हो सकती है। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम। यह वास्तव में ही परेशान करने वाला हो सकता है ऐसा सोचना कि किसी ने उन्हें चुरा लिया हो, यानी कि वो कहती है कि यह अपने आप में ही एक परेशान करने वाला होगा यह सोचना कि किसी ने उनको चुराया था। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर वरीड पाती। पाती ने चिंतित होते हुए कहा कि बहुत से बेचने वाले दरवाजे तक आए थे, यानी कि वेंडर्स में बेचने वाले जो घूम फिर कर अपना सामान बेचते हैं उनके लिए वेंडर्स वर्ड यूज होता है। तो यानी कि पाती कहती है, चिंतित होते हुए कहती है कि बहुत सारे बेचने वाले हैं वो दरवाजे तक आते हैं। रुक्मणी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्मणी ने रवि, मृदु और मीना को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन। उसने शुरू किया और उसने बच्चों से पूछा, क्या बच्चों तुमने देखा है, यानी कि उसके कहने का मतलब डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब कि उसने ये पूछा आगे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगैन, उसने कहना शुरू किया कि क्या बच्चों आपने देखा है। एंड देन सीइंग दे वर, और तब यह देखकर कि वे क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली, यह देखकर कि वे जिज्ञासावश, उत्सुकतावश शांत है, उसने कुछ और धीमे से कहा। सी एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा। लर्किंग होता है चुपचाप इधर उधर घूमना, चुपके से इधर उधर घूमना या किसी का इंतजार करना। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांदा, और वो पूछती है क्या आपने किसी को भी बरामदे के आसपास चुपके से इंतजार करते हुए या खड़े हुए देखा। ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रो, और एक तीव्र वी की संरचना उसकी बाहों के बीच में बन गई। फॉर्म में संरचना बनी, बिटवीन के बीच में, हर आईब्रो, आईब्रो में होती हैं बाहें, यानी कि गुस्से से या परेशानी से उसकी बाहों के बीच में एक तीव्र या तेज तीखी वी आकृति है वो की रेखा है वो बन गई। Another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth। अन्य सीधी और अधिक कड़ी उसके सामान्यतः मुलायम और प्रसन्नतायुक्त मुँह के ऊपर प्रकट हुई, और अन्य रेखाएं भी उसके उस कोमल, जो कि सामान्यतः कोमल था और खुशी से युक्त था, उसके ऊपर प्रकट हुई। रुक्मणी वाज एंग्री, रुक्मणी है वो क्रोधित थी। थॉट मृदु विदे शिवर, मृदु ने ऐसा कांपते हुए सोचा, यानी कि मृदु जो बेड के नीचे बैठी हुई है किसके साथ, रवि और मीना के साथ, वो कहती है, सोचती है, वो क्या सोचती है, और शिवर मिस होता है कांपना, चाहे वो भय से हो या फिर ठंड से। तो रुक्मणी नाराज है ऐसा मृदु ने कांपते हुए सोचा। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर beggar with sores on his feet, she tried to tell herself। उसके बाद में मृदु अपने आप को ही बताने की कोशिश करती है, यानी कि मृदु ने अपने आप को बताने की कोशिश की कि यदि रुक्मणी यह जानती कि बेचारे भिखारी के पाँव के छाले थे तो वह इतना परेशान नहीं होती। शी वुडंट बी सो अपसेट, वह इतना अधिक परेशान नहीं होती यदि वह जानती कि उस गरीब भिखारी के पाँव के छाले थे, तो यह अपने आप को बताने की कोशिश कर रही थी। टेकिंग ए डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुक्मणी
देयर वाज ए बेगर हेयर। एक लंबी सांस भरते हुए वह चीखी। कौन वह? मृदु। सी किसके लिए आया? मृदु के लिए। और किसको आवाज़ लगाई? रुक्मणी को। क्या कहा? देयर वाज ए बेगर हेयर। और उसने कहा कि यहाँ पर एक भिखारी खड़ा था। यानी कि एक गहरी सांस लेते हुए उसने चीखते हुए कहा कि रुक्मणी, वहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट। और सबसे बुरी बात कि उसके पाँव के बहुत अधिक छाले थे, बॉइल्स छाले थे। सो सेड रुक्मणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि। तो रुक्मणी ने उदासीपूर्वक रवि की तरफ घूमते हुए कहा। ग्रिमली उदासी से युक्त, कठोरतापूर्वक। यानी कि तो जैसे ही मृदु ने बताया कि यहाँ पर एक भिखारी था, तो रुक्मणी है वो रवि की तरफ घूमती है और वो कहती है, तो यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हेयर। तो उसने कहा कि इसलिए आपने संगीत अध्यापक की चप्पलों को उस भिखारी को दे, बूढ़े भिखारी को दे दिया जो यहाँ पे घूम रहा था। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पाती। उसी समय पाती बोलती है। ग्रॉन्ड क्रोध से गुर्राते हुए कहती है कि बच्चों इन दिनों, आगे क्या कह सकती है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, बहुत अधिक शैतान हो गए हो, जो भी। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयर रिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। उसके बाद में रवि बोलता है और वो कहता है कि अम्मा, क्या तुमने मुझे उस कर्ण के बारे में नहीं बताया था जिसने अपने सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियाँ भी। वह बहुत अधिक दयालु और उदार था। यानी कि उसके बाद में रवि कहता है कि अम्मा, आप ही ने तो बताया था कि कर्ण नाम का कोई व्यक्ति था जिसने अपने सब कुछ दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियाँ भी, क्योंकि वह बहुत उदार और दयालु था। सिली स्नैप्ड रुक्मणी। मूर्ख, झुंझलाते हुए रुक्मणी ने कहा, कर्ना डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओवन। और उसने कहा कि कर्ण ने दूसरे लोगों की वस्तुएं नहीं दी थी, उसने तो केवल अपनी स्वयं की वस्तुएं दी थी। यानी कि वो कहती है, अरे मूर्ख, कर्ण ने कोई दूसरों की वस्तुएं थोड़ी दी थी, खुद की वस्तुएं दी थी। और आपने म्यूजिक मास्टर की चप्पलें दी है। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फिट। और उसके बाद में रवि बोलता है, रवि रस्ट ब्रास लिओन। रवि ने कठोरता प्रदर्शित करते हुए कहा कि परंतु मेरी चप्पलें उस भिखारी के पाँव में फिट नहीं थी, यानी कि उसे पूरी नहीं थी। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंड इट। और उसके बाद में वो क्वेश्चन करता है, और अम्मा, यदि वे उन्हें फिट होती तो क्या तुम क्रोधित नहीं होती। यानी कि वो कहता है, अगर मान लो मेरी चप्पलें पूरी होती और मैं अपनी चप्पलें उस भिखारी को दे देता तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं होता, क्या तुम नाराज़ नहीं होती, क्रोधित नहीं होती। रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। उसके बाद में रुक्मणी ने बहुत अधिक क्रोधित होते हुए कहा, रवि, इसी समय घर में जाओ, अंदर जाओ। She hurried indoors and brought out गोपू मामाज हार्डली worn न्यू चप्पल्स। वह शीघ्रता से घर के अंदर गई और वहाँ से, हार्डली वर्न का मतलब होता है बहुत कम उपयोग में ली हुई, नए के बराबर, यानी कि जिन्हें कभी नहीं पहना गया हो। वह शीघ्रता से घर के अंदर गई और वहाँ से गोपू मामा की नई चप्पलें जो मुश्किल से कभी पहनी हो लेकर आई। दे शुड फिट यू सर। और उसने कहा अध्यापक से, म्यूजिक मास्टर से, कि ये श्रीमान, ये आपके फिट होनी चाहिए। प्लीज़ पुट दीज ऑन, कृपया इन्हें पहनो। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत खेद है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा पुत्र बहुत शरारती है। द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप। संगीत अध्यापक की आंखें हैं वो एकदम से चमक उठी। चमक उठी मतलब प्रसन्नता से एकदम उनमें प्रसन्नता प्रकट हुई। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी। उसने उन्हें पहना और यह कोशिश करते हुए कि अधिक खुश ना दिखे, यानी कि
वो एक बहाना सा करता है कि वो बहुत अधिक खुश नहीं है, उसे अपनी चप्पलें चाहिए, लेकिन उन्हें पहनता है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, और वो कहता है, क्या कहता है, वो कहता है अच्छा मैं मानता हूँ कि ये पूरी होनी चाहिए। दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। उसके बाद में वो कहता है कि इन दिनों बच्चे हैं वो अपने से बड़ों की अधिक आदर सम्मान नहीं करते हैं, व्हाट टू डू, क्या वे करते हैं। ए हनुमान इनकारनेट ओनली रामा कैन सेव सच ए नोटी फेलो। एक हनुमान बंदर केवल राम ही उस शरारती व्यक्ति से बचा सकता है। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, रुक्मणी की आंखों में एकदम से क्रोध झलका। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी, वह रवि को एक बंदर की तरह पुकारा जाना पसंद नहीं करती हुई प्रतीत हुई। इवन ए होली मंकी, चाहे वह एक पवित्र बंदर भी क्यों ना हो हनुमान के जैसा। शी स्टूड स्टिफ एंड स्टैट बाय द फ्रंट डोर, वह एकदम अकड़ कर और सीधी दरवाजे के सामने खड़ी हुई। इट वॉज क्लियर शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली, यह स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि वह जल्दी से चला जाए। कौन, म्यूजिक मास्टर। When he had clattered off in his new chappals, she said, "Mridu, come in and have some tiffin." जब वह उन नई चप्पलों की खटखटाहट करते हुए चला गया तो उसने कहा, किसने, रुक्मणी ने। किससे कहा, मृदु से। रुक्मणी ने मृदु से कहा, मृदु अंदर आओ और कुछ अल्पाहार लो। टिफिन का मतलब रिफ्रेशमेंट, अल्पाहार। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, ईमानदारी से बताओ बच्चों तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर ही चप्पल टू वर्क, और वो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहती है कि शुक्र है भगवान का कि तुम्हारे गोपू मामा उन चप्पलों को पहनकर कार्य पे नहीं गए। एज शी वॉक टुवार्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, जैसे ही वह रसोई घर की तरफ मृदु और मीना के साथ आगे जा रही थी तो ये बातें कर रही थी। शी सडनली बिगैन टू लाफ, और उसने अचानक से हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गो गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम। और उसके बाद में बताती है, गोपू मामा के बारे में बताती है, और वो कहती है कि वह हमेशा ही इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि अपने जूतों जुराबों के बारे में परवाह नहीं करते, और जैसे ही घर पर आते हैं तो अपनी चप्पलों या चप्पलें पहन लेते हैं। व्हाट योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल्स टू द म्यूजिक मास्टर। और उसके बाद में वो कहती है कि तुम्हारे मामा जब शाम को घर आएंगे और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत अध्यापक को दे दी है तो वे क्या कहेंगे। आप सोचिए वो क्या कह सकते हैं। अपना लेसन यहीं पे एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।